Good morning, students. I am Medha Walia, teaching you the subject Generic Skills and Entrepreneurship Development of Electrical third semester students. So today our topic is chapter number 5th from the book Managing Self, Psychological Level. So earlier we have done managing self. Under managing self we have completed 3 of our topics. First was managing self concept. Then we have studied managing self physiological level, then managing self intellectual development, and today we are doing managing self psychological level, as you can see. So psychological level, as the name indicates, under this we are studying the main topic is stress. Stress may be defined as our body's way of responding to any kind of demand, emotional demand, physical demand, threat or any danger. So our body's way of responding, हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है किसी भी तरह की डिमांड के टाइम पर. वो फिज़िकल डिमांड हो सकती है, वो इमोशनल डिमांड हो सकती है, वो कुछ भी नीड हो सकती है हमारी बॉडी की. सो उस टाइम पर कैसे बिहेव कर रही है, उन चीज़ों से हमें स्ट्रेस होता है. सो इट कैन बी बोथ, ये दोनों तरीक़ों से हो सकता है, गुड और बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से. सो व्हेन पीपल फील स्ट्रेस्ड, जब लोगों को अपने आसपास किसी चीज़ की वजह से स्ट्रेस या कोई टेंशन होती है, उनकी बॉडी में से कुछ केमिकल रिलीज़ होता है इनटू द ब्लड. सो दीज केमिकल्स गिव पीपल मोर एनर्जी. वो केमिकल एनर्जी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, विच कैन बी अ गुड थिंग. ठीक है, इफ़ देयर स्ट्रेस इज़ कॉज्ड बाय फिज़िकल डेंजर. अगर वो जो स्ट्रेस था वो फिज़िकल डेंजर की वजह से कॉज किया हुआ था. सो दिस वाज स्ट्रेस. इट इज़ अ काइंड ऑफ frustration, anger, emotional imbalance occur in your body. ठीक है, and now we are studying the subtopic is sources of stress. So commonly there are 4 sources. First is survival stress. This stress is best described as the phrase, मतलब ये क्या है सर्वाइवल स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट दोनों चीज़ों से होने वाला, फाइट एंड फ्लाइट. ये मैं अभी आपको क्लियर करूँगी आगे टॉपिक में. इट इज़ अ कॉमन रिस्पॉन्स टू डेंजर इन ऑल पीपल एंड एनिमल्स. ये जो है किसी इंसान या जानवर सब में है ये सर्वाइवल स्ट्रेस. बचाव, अपने बचाव में कुछ भी किया हुआ. So that you may call anxiety also. When we are afraid that someone or something may physically hurt us. आप मानो कि somebody hit a ball, किसी ने बॉल को ज़ोर से हिट किया and it is coming towards you and you can see the ball coming at your face, आप देख पा रहे हो, and you react, your body reacts in a sudden way. So वो जो रिएक्शन टाइम है, वो रिएक्शन टाइम में हमारी बॉडी सर्वाइवल स्ट्रेस के थ्रू गुज़रती है. सो दैट टाइम पीरियड में जो हमारे इमोशनल और फिज़िकल हम डेंजर से बचने के लिए वी आर गोइंग थ्रू, वी आर हैंडलिंग, ये इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं सर्वाइवल स्ट्रेस के अंदर. ठीक है, सो आवर बॉडी नेचुरली रिस्पॉन्ड्स, अपने आप हम अपने आप को बचाने के लिए. सो इट कैन हैपन टू एनी लिविंग बीइंग, नॉट ओनली टू ह्यूमन्स, इट कैन अकर टू एनिमल्स ऑल्सो. वो भी अपने बचाव में दे रिस्पॉन्ड इन एनी वे.
विद अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है, हम एकदम से अपनी पूरी ताकत लगा के विल ट्राई कि हम उसे डॉज कर सकें, हम बॉल को हम उसे आप मतलब हट साइड कर सको, या आप अपने आप को पीछे कर सको बॉल के रास्ते से, ठीक है. सो यू विल रिएक्ट इन अ सर्टन वे. वो जो है इट इज़ अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी दैट वी विल बी बेटर एबल टू सर्वाइव द डेंजरस सिचुएशन. मतलब आप उस डेंजरस सिचुएशन से निकलने के लिए यू विल डू समथिंग दैट इज़ कॉल्ड सर्वाइवल स्ट्रेस, विच इज़ कॉल्ड फाइट. और ठीक है, या तो आप उसे डॉज करोगे, हाथ से रोकोगे, किसी और आपके आसपास पड़ी हुई कोई और चीज़, ठीक है, उससे आप अपना बचाव करोगे, ठीक है, इन समथिंग इन उसको बोलोगे आप फाइट. यू आर फाइटिंग इन द डेंजरस सिचुएशन, यू डॉज द बॉल बाय समथिंग, ठीक है. आई हैव जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉल इफ देयर इज़ एनी, और यू विल एस्केप इट ऑल टुगेदर. मतलब या आप वहाँ से साइड ही हो जाओगे, ठीक है. दैट विल बी कॉल्ड फ्लाइट. सो फाइट और फ्लाइट, वेदर यू विल फाइट विद इट और फाइट फॉर इट, और यू विल फ्लाइट इट. आप या फिर उसे बिल्कुल ही आप वहाँ से निकल ही जाओगे. यू विल एस्केप थ्रू दैट सिचुएशन. सो दैट वॉज सर्वाइवल स्ट्रेस. जब आप अपने आप को बचाने के लिए you react in a certain way with a burst of energy. So next is internal stress. Internal stress is one of the most important stress to understand and manage. बहुत ज़्यादा important है. Internal stress is when people make themselves stressed. जब लोग अपने आप को बार बार सोच कर कुछ ना कुछ किसी ना किसी चिंता में लगे ही हैं. सोचना मतलब कुछ ना करना. व्हेन यू हैव नथिंग टू डू, जब आपके पास कुछ काम नहीं होता करने को, अपने आप से हमारा दिमाग कुछ ऐसा सोचने लगता है अबाउट द प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग थ्रू. कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोचने लगते हो जो कि आप डेली लाइफ में जिनसे आप गुजर रहे हो. सो दैट मेक्स यू वरी अबाउट थिंग्स वी कैन नॉट कंट्रोल. तो वो जो सोच है, दैट थिंकिंग प्रोसेस जो है, उससे सिर्फ आपकी चिंता ही बढ़ेगी. यू विल come under stress, more and more of stress, which is called internal stress, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो. So it is better to indulge yourself in fruitful things, in constructive थिंग्स. आप कोई ना कोई ऐसा काम करो, किसी कंस्ट्रक्टिव काम में, या कुछ ऐसा भी जिसमें आपका मन लगा रहे. और यू कैन इंडल्ज इन योर आप हॉबी में किसी में अपने आप को इंडल्ज कर सकते हो. आप अपना मतलब ध्यान पलट सकते हो, ठीक है. सो एन आइडियल माइंड जो है, वो खाली दिमाग जो है, हमने पढ़ा हुआ है शैतान का घर, ठीक है. तो ऐसा नहीं करना है. खाली दिमाग जो, खाली नहीं रहो और कुछ ना कुछ काम करते रहो. डिवोट योर टाइम टू एनी ऑफ योर हॉबी और डू एनी कंस्ट्रक्टिव वर्क विच इज़ रिक्वायर्ड. सो अगर आप ऐसा नहीं करते हो, you will go under internal stress. And the third one is environmental stress. This type of stress is a response to things around us which causes that causes stress such as noise. कई लोग ना चिढ़ते हैं बहुत ज़्यादा शोर होने की वजह से, ज़्यादा क्राउड को देखकर एकदम से पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है जैसे, ठीक है. आई समटाइम्स डू दैट. मैं बहुत ज़्यादा भीड़ में जाना पसंद नहीं करती. आई फेल्ट लैक ऑफ ब्रीथ, ठीक है. मुझे पहले से ही लगने लगता है कि वहाँ पर मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं, मतलब फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है. सो सच एज़ नॉइस, क्राउडिंग और प्रेशर फ्रॉम वर्क और फैमिली, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है. मतलब आप जब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जाते हो तब आपको वो वाला स्ट्रेस फील होता है. कई लोगों को काम पे जाने का स्ट्रेस फील होता है कि मैं मतलब अब मेरे को काम पे जाना है, तो मतलब आई विल बी वर्क अंडर स्ट्रेस फॉर द होल डे. कई लोगों को घर जाने का स्ट्रेस है. अभी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम से जब कुछ गुजर रहा होता है कोई इंसान, तो उसे होता है कि घर पे जाके स्ट्रेस, टेंशन ही मिलनी है. स्ट्रेस इज़ अनदर रेप्लिका नेम ऑफ मतलब हम स्ट्रेस और टेंशन को हम एक सा ही बोल देते हैं.
सो मतलब फैमिली, सो प्रेशर फ्रॉम वर्क और प्रेशर फ्रॉम फैमिली, ठीक है। फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो। सो दैट इज़ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जब आप उस एनवायरनमेंट में या उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जाते हो तभी वो आपको हो रहा है। सो दैट कैन बी अ ग्रेट नॉइस प्लेस, दैट कैन बी अ वेरी क्राउडेड प्लेस जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा शोर है, या फिर किसी, समझ रहे हो, मतलब वर्क प्लेस का स्ट्रेस है, फैमिली का स्ट्रेस है। सो दैट इज़ एनवायरमेंटल स्ट्रेस। एंड द लास्ट वन इज़ फटीग एंड ओवरवर्क। ये जो स्ट्रेस है ये बिल्डअप होता है ओवर अ लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक बिल्ड होता जाता है एंड कैन अफेक्ट आवर बॉडी वेरी मच, और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है हमारी बॉडी को मेंटली एंड फिज़िकली। इट कैन बी कॉज्ड बाय ओवरवर्किंग और वर्किंग टू मच। जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, यू डू नॉट रेस्ट एंड ऑल्सो यू डू हार्ड एट योर जॉब्स। जो भी आप काम कर रहे हो वो हार्ड जॉब है, ठीक है। और स्कूल और होम या घर का काम या पढ़ाई ज़्यादा कर रहे हो, तो जब भी कोई भी चीज़, जब आप उसमें आप अपना ओवर वर्किंग कर देते हो, कुछ काम ना करना था इंटरनल स्ट्रेस, और काम को ज़्यादा करना भी इज़ स्ट्रेसफुल, ठीक है। वो पहले तो हमें पता नहीं चलता है। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट एक्चुअली अफेक्ट्स आवर बॉडी और माइंड। हमारे दोनों को ही, दिमाग को भी परेशान करता है और आपकी बॉडी को भी फिज़िकली इट डैमेजेस इन सम वे। So it can also be caused by not knowing how to manage your time। ये कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है किस समय पर क्या काम करना है। दे डू नॉट नो हाउ टू मैनेज द टाइम। काम बहुत ज़्यादा है और वो टाइम को मैनेज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से है। दे आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, दे आर नॉट रेस्टिंग प्रॉपरली, ठीक है। तो वो जब ये दो चीज़ें अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो उनसे काम भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, वो ओवरवर्क लगता है उन्हें, एंड दिस कॉजेज़ स्ट्रेस टू देम, ठीक है। और वो लोग अपने आराम के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने काम से समय ही नहीं निकाल पाते। सो दैट ऑल्सो इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रेस। सो नाउ देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। हमने सोर्सेज पढ़े क्या क्या, सर्वाइवल स्ट्रेस है सोर्स, इंटरनल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल, ओवरवर्क या फटीग, थकावट से, ठीक है। अब है क्या क्या तरह का है। देर आर 3 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, द 3 काइंड्स में, जिसको हम बोलते हैं कि डिवाइड किया हुआ है स्ट्रेस को। एक्यूट स्ट्रेस, एपिसोडिक स्ट्रेस एंड क्रॉनिक स्ट्रेस। सो दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। दिस विल बी इन अ शॉर्ट वाइल। सो एक्यूट स्ट्रेस, acute stress is caused by daily demands and pressures encountered by each one of us। ये है जो हमारी रेगुलर की ज़रूरतें हैं या प्रेशर्स हैं जो हमें रोज़ के रोज़ जिनसे गुज़रना पड़ता है, ये उस तरह का स्ट्रेस है। ये क्या है? इट इज़ ऑल अबाउट एक्साइटमेंट, खुशी, एकदम से कोई खुशी आना या कोई डर हमारी लाइफ में आए। सो दैट इज़ काइंड ऑफ एक्यूट स्ट्रेस। इट अकर्स ओनली एट अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि ये डेली के प्रेशर्स की वजह से है। सो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए the symptoms might only come out when the stress has already accumulated। वो क्या symptoms है? emotional distress such as anger, मतलब जल्दी से गुस्सा आ जाना, इरिटेट हो जाना, डिप्रेस हो जाना किसी न्यूज़ को सुनकर, कोई भी बात पता लगने पे। सो इमोशनल डिस्ट्रेस मिलता है इन सब चीज़ों की वजह से। थोड़ा सा गुस्सा आ गया, उसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ गए, ठीक है। और एंड फिज़िकल प्रॉब्लम सच एज हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, किसी को कहीं पेन हो रही है, उसकी वजह से एक्यूट स्ट्रेस हो सकता है। ये एक्यूट स्ट्रेस, एक्यूट एज द नेम इज़ शॉर्ट, एक्यूट का मतलब यहाँ पे छोटा,
या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। स्टमक अपसेट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये थोड़े सिम्टम्स हैं कि इस टाइम पर क्या, मतलब जब एक्यूट स्ट्रेस होता है तो क्या होता है। सो एट टाइम्स आई हैव बीन थ्रू इट, क्या होता है कि when somebody is not picking your phone and you are calling the person, ठीक है, तो it occurs to, I have heard about it a lot, कईयों को स्टमक अपसेट हो जाता है, ठीक है, पैनिक हो जाते हैं वो लोग, तो वो पैनिकी में उनका स्टमक अपसेट हो जाता है। दैट मीन्स उनकी जो फिज़िकल कंडीशन है वो एक्यूट स्ट्रेस में से गुजरती है एंड दैट अकर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ वाई इट इज़ एक्यूट स्ट्रेस। सो दीज वर सम सिम्टम्स फिज़िकली हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है अंडर एक्यूट स्ट्रेस। सेकेंड इज़ एपिसोडिक स्ट्रेस। एपिसोडिक जैसे कि नाम बता रहा है, एपिसोड्स में मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ नॉट डिफाइंड कि कब आना है, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद, ठीक है, बट एपिसोडिक है। वो कैसे? एक्यूट स्ट्रेस दैट इज़ सफर्ड टू फ्रिक्वेंटली इज़ एपिसोडिक स्ट्रेस। वो कह रहे हैं कि एपिसोडिक का जो टाइम पीरियड है वो एक्यूट स्ट्रेस वाला ही होता है, बट ये एक्यूट स्ट्रेस जैसा ही है बट जल्दी जल्दी होता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज़ यूजुअली सीन इन पीपल हु मेक अनरियलिस्टिक एंड अनरीजनेबल डिमांड्स। एपिसोडिक स्ट्रेस इज़ नॉट लाइक क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो लंबे समय तक चलने वाला, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का स्ट्रेस है, एक्यूट स्ट्रेस नहीं है। सो एपिसोडिक स्ट्रेस जो है ये भी क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं है, तो ये एपिसोडिक स्ट्रेस है, बट जो एपिसोडिक स्ट्रेस है वो एक काइंड ऑफ एक्यूट स्ट्रेस है बट जल्दी जल्दी होना, ठीक है। और इसके सिम्टम्स हैं लॉन्गर पीरियड्स ऑफ, मतलब आप ज़्यादा समय से डिप्रेशन में हो, आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, मतलब आप अपना जो है गुस्से को, एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, इमोशनल डिस्ट्रेस हो, इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो, आप बिना वजह के चिंता किए जा रहे हो, मतलब सीजलेस वरिंग, मतलब it is not in your control and you are worrying about things, and sometimes coronary heart diseases और other heart problems भी हो जाती हैं। फिज़िकली अगर देखा जाए तो कुछ हार्ट प्रॉब्लम से भी गुजरना पड़ता है एपिसोडिक स्ट्रेस वाले जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है। नाउ द थर्ड वन इज़ क्रॉनिक स्ट्रेस। नाम ही ये है कि गंभीर है, क्रॉनिक इज़, ठीक है। क्रॉनिक इज़ द टोटल अपोजिट ऑफ एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए होता है, और या फिर कह सकते हो कि टीयर्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन अपार्ट हिज माइंड। वो कहते हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस वाले जो लोग हैं उनका जो लाइफ है वो सारी इसी में गुजर जाती है और बॉडी। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस इज़ ब्रॉट अबाउट बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू स्ट्रेसर्स, सच एज़ अनहैप्पी मैरिज, कई अपनी शादी में खुश नहीं हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, कोई बुरा हादसा हुआ है उनके साथ, मतलब कोई बचपन में या किसी यंग एज में उनके साथ कोई बुरा हादसा हुआ है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है उनके ऊपर उसका, ठीक है। कोई ऐसा कोई कुछ भी, ट्रॉमेटिक मीन्स ट्रॉमा किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। इफ़ यू हैव लॉस्ट समबडी इन योर नियर एंड डियर वंस, ठीक है, यू हैव मेट एन एक्सीडेंट एट एन अर्ली एज, आप किसी एक्सीडेंट से गुजरे हो, ठीक है, या एनीथिंग कैन बी देयर अंडर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। अनवांटेड जॉब, आप कोई ऐसी जॉब में हो जो आपको करना पसंद नहीं है बट यू आर डूइंग इट जस्ट टू अर्न मनी, और ठीक है। सो और स्ट्रेस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का जो स्ट्रेस है, गरीब है इंसान उस वजह से वो लंबे समय तक चलते हैं ऐसे वाले, इट बिकम्स क्रॉनिक स्ट्रेस। कोई बीमारी ऐसी जो लंबे समय से है, रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, अच्छा रिलेशन नहीं है आपका फैमिली में किसी के भी साथ या रिलेटिव्स के साथ, सो रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स हैं आपके इन योर फैमिली, सो ये सब चीज़ें आपको क्रॉनिक स्ट्रेस देती हैं।
सो कॉमन फिजिकल साइंस और सिम्टम्स क्या है क्रॉनिक स्ट्रेस के? मुंह सूखना, ड्राई माउथ, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में मुश्किल होती है, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, डायफोरोसिस, मे बी इट इज़ डायरिया से रिलेट करता है मतलब, एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार आपको वॉशरूम यूज़ करने की मतलब फीलिंग हो रही है बार बार से, टाइटनिंग ऑफ मसल्स, आपके मसल्स टाइट हो जाते हैं समटाइम्स, ठीक है। तो these are some symptoms or signs for under chronic stress, जिन लोगों को chronic stress है. So I'm finishing my lecture over here. Next time we'll be continuing under stress, what are the causes of stress and others. So thank you students.